साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा टीप चैनल पे। साथियों लेखपाल भर्ती में जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, कई बार मैं बता चुका हूँ कि आपको नियुक्ति पत्र बहुत जल्दी वितरित होने वाले हैं और आपके नियुक्ति पत्र के लिए कुछ लोगों को, कुछ चुनिंदा लोगों को, 4 से 500 लोगों को, 400 हों, 500 हों, 600 हों, इतने लोगों को लखनऊ बुलाया जाएगा। उनकी एक लिस्ट अलग से जारी की जाएगी, आयोग ही जारी करेगा। ठीक है साथियों, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लखनऊ बुलाया जाएगा, लेकिन सभी को बुलाया जाएगा ऐसा संभव ही नहीं हो सकता कि 8,000 लोग, 7,000 कुछ हैं, मतलब 8,000 मान सकते हो आप। 8,000 लोगों को लखनऊ बुलाया जाए ऐसा संभव है ही नहीं, आप जानते हो उस चीज़ के लिए। तो आपको अपने अपने ज़िलों में ये तुम्हारे नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों को 500 हों, 600 हों, उनके लिए लखनऊ बुलाने का वो इंतज़ाम किया जाएगा और उसका PDF अलग से जारी किया जाएगा कि इतने लोगों को लखनऊ आना है। और वो भी मैंने बताया भी था कि आपको लखनऊ के जो आसपास के लोग होंगे, 50-60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के रेडियस में, उन्हीं को लोगों को बुलाया जाएगा। दूसरा, क्या सभी को होम डिस्ट्रिक्ट की बात इस बार हो रही है? तो साथियों राजस्व विभाग की तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया है कि पिछली बार जो लेखपाल भर्ती हुई थी उसमें बहुत ज़्यादा दूर दूर लोगों को डाल दिया गया था, लेकिन इस बार आपका मंडल और आपका जिला ही अलॉट किया जाएगा, ऐसा राजस्व विभाग कह रहा है। ठीक है, तो अच्छी बात है कि जो लेखपाल संघ है उसकी तरफ से मांग की जा रही है कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो वहीं पर आपके ज़िले में, आपके मंडल में हो और ज़्यादा आपको भटकना ना पड़े इस प्रकार से। ठीक है, तो उसके लिए वहाँ पर एक लेटर भेज देगा, तो उसके लिए अकॉर्डिंग आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। क्योंकि ज्वाइनिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, ज्वाइनिंग वगैरह डालता है, कहाँ पर मिलेगा आपको वो अलॉट करता है, वो सिर्फ आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो आयोग आपका जो सारी की सारी है होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है, लेकिन आपकी तहसील नहीं मिलेगी। ठीक है, और आपका अगर डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगी तो मंडल मिल जाएगा आपका। जैसे यूपी में 18 मंडल हैं, तो आपके मंडल में से ही किसी ज़िले में आपको दे दिया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको, तो उसी अपने मंडल में हो जाएगा और बहुत सही रहेगा तो आपका डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। लेकिन आप पूछोगे कि नंबर के हिसाब से होगा, हाँ ये बात ज़रूरी है कि नंबर आपके जितने अच्छे होंगे उसको पास मिलने की संभावना उतनी ज़्यादा रहेगी। ठीक है साथियों, तो ये होगी लेखपाल भर्ती की बात। अब साथियों जैसे मैंने वीडियो भर्ती की बात मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर दोबारा सुन लो साथियों। आपके वीडियो भर्ती का रिजल्ट है वो आपका जनवरी में आने की संभावना है और जनवरी में आ जाएगा और आपका फरवरी में इसका पूरी की पूरी प्रक्रिया DB की समाप्त हो सकती है, अगर ये जनवरी में रिजल्ट आ जाता है तो। और साथियों उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग भी की जा सकती है अगर मार्च में आचार संहिता लगती है तो। अदरवाइज़ अगर पहले आचार संहिता लग गई तो फिर तो सब जानते ही हो आप, फिर तो कुछ नहीं होगा। दूसरा ASO की बात करें साथियों, ASO भर्ती पर भी काम चल रहा है और ASO का भी रिजल्ट कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, इसमें होगा नहीं कुछ भी। तो ASO की भर्ती में जैसे कि आयोग ने भी पहले कहा था कि हमारे जो सब कुछ है इसमें कंप्लीट सा ही है, आप अपनी कमेटी जो बनाई गई है उसको रिपोर्ट दे देगी तो हम आपका रिजल्ट जारी कर देंगे। ये ASO 2019 वाले छात्र छात्राओं की बात कर रहा हूँ, भर्ती की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना 896 पोस्ट हैं इसमें, इसमें भी अच्छी खासी पोस्ट है। एक भर्ती और है ASO की 2016 की, उसमें इंटरव्यू होना है। अब देखो आयोग के सचिव जी और अध्यक्ष जी पे डिपेंड करेगा। सचिव जी का जो एक्सटेंशन मिला है तो इसलिए मिला है सिर्फ और सिर्फ आप जितनी भी पेंडिंग भर्तियां हैं जो आचार संहिता से पहले पूरी कराने की कोशिश करिए, क्योंकि नए सचिव जी आएंगे, मैंने बोला था नए सचिव जी आएंगे तो उनको समझने में भी बहुत वक्त लग जाएगा, फिर भर्तियां सब अटक जाएंगी। तो इस प्रकार से उनको एक्सटेंशन दिया गया है। और साथियों JEE की बात करें, जो जूनियर इंजीनियर 2018 वाला, इसका रिजल्ट देखो साथियों, इसका रिजल्ट बेफालतू में डिले हो रहा है। इसका कोई रीज़न मेरे को नहीं मालूम पड़ता कि इसका रिजल्ट इतना डिले क्यों किया जा रहा है। आपने दिसंबर में रिजल्ट नहीं दिया, मानते हैं कि लेखपाल भर्ती थी, लेकिन आपको इस भर्ती का जो DB हुआ था लेखपाल से पहले हुआ था, हो सकता दे सकते तो आप इस भर्ती का रिजल्ट अब भी दे सकते हो 2-4 दिन में। पता नहीं क्यों डिले करे जा रहे हैं, लेकिन इस भर्ती के रिजल्ट के बारे में ये सुना जा रहा है कि इस भर्ती का रिजल्ट फरवरी में आएगा। ठीक है साथियों, तो इस भर्ती को बेवजह डिले करना अच्छी बात नहीं है। फिर अगर आप रिजल्ट दोगे उसके बाद आपको तुम्हारी ज्वाइनिंग में बहुत समय लग जाएगा, तो ज्वाइनिंग इनको भी साथियों चुनाव से पहले मिल जाएगी तो बेहतर रहेगा, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो दूसरा साथियों जूनियर असिस्टेंट, आपको मालूम है 1262 पदों, कनिष्क सहायक जो है 1262 पदों पर जो आपका टाइपिंग का रिजल्ट आना है, टाइपिंग का रिजल्ट आपको भी इस पर भी काम चल रहा है और उसका भी रिजल्ट आपको जनवरी में देखने को मिल सकता है लास्ट तक। ठीक है साथियों, 1262 पोस्टों की बात कर रहा हूँ। एक साथियों फॉरेस्ट गार्ड का, अब देखो फॉरेस्ट गार्ड का जो मेडिकल वगैरह निपट चुका है तो इसका रिजल्ट आपको फरवरी में देखने को मिलेगा, जनवरी में नहीं देखने को मिलेगा, इस पर भी काम चल रहा है। तो बहुत सारी भर्तियां हैं जो पैरेलल रूप से उन पर काम चल रहा है। अब देखो कल आपको मालूम है कि वीडियो वाले छात्र हों
मुख्य सेविका वाली छात्राएं हों और या तो कंबाइंड टेक्निकल वाले छात्र हों, सभी गए थे, मंडी इंस्पेक्टर वाले भी गए थे इवन। तो इन लोगों के लिए इनका अपना ज्ञापन वगैरह सौंप दिया है। तो इन लोगों ने क्या कहा, अभी देखो होता क्या है, ज्ञापन सौंप दोगे पूरे पूरे उत्तर प्रदेश में ज्ञापन सौंप दो, कुछ नहीं होता है। जब तक आयोग का मन नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो आयोग का मन है तो कंबाइंड टेक्निकल और मंडी इंस्पेक्टर का तो आप रिजल्ट पुराना है, जो कमांड टेक्निकल 2016 का है, तो बेचारे गए थे, कई बार जा चुके हैं, तो इनको ज्ञापन सौंपा अपना। तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आगे वक्त पता चलेगा। लेकिन कमांड टेक्निकल के जो भर्ती है उस पर काम शुरू नहीं हुआ है, और मंडी इंस्पेक्टर पे भी इस प्रकार का है। तो मैंने जो ऊपर वाली भर्तियाँ बताई उन पर तो काम शुरू हो गया है, लेकिन नीचे वाली भर्ती कमांड टेक्निकल और मंडी का काम शुरू नहीं हुआ है रिजल्ट पे। जब ये काम शुरू होगा तभी काम शुरू हो पाएगा, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आयोग चाहेगा तभी काम शुरू होगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा। तो आयोग पर डिपेंड करता है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो लेकिन आयोग को ये सोचना चाहिए, आयोग से ये निवेदन हमारा भी है कि कंबाइंड टेक्निकल की भर्ती जो है वो 2016 की है, इसको भी पूरा करा दो। इतने छात्र कैसे मतलब इंतजार कर सकता है कोई व्यक्ति। ठीक है, वो मंडी इंस्पेक्टर की भी पुरानी 2018 की भर्ती है, इसको भी पूरा कराओ। लेकिन हाँ, इसकी प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसकी नहीं हुई है अभी। ठीक है, तो इन भर्तियों को भी संज्ञान ले आयोग, ये हमारी पुरजोर रिक्वेस्ट है आपसे। और सचिव जी तो इसीलिए एक्सटेंशन में लाए उनको कि इन भर्तियों को निपटाया जाए। साथियों, बंद दरोगा के बारे में बहुत सारे साथी ये पूछते हैं कि इसका फिजिकल कब होगा। तो मैंने पहले भी बताया था, फिजिकल इसका जनवरी लास्ट तक शुरू हो सकता है, आपको नोटिस मिल सकती है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2-4 दिन में आपको, या इस हफ्ते में या अगले हफ्ते में आपको नोटिस मिल जाएगी, और आपको जनवरी लास्ट तक आपका इसका फिजिकल शुरू हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ठंड के चक्कर में इसमें फरवरी में कराया जाएगा, हो सकता है कि फरवरी में हो, लेकिन मेरा मानना यही है कि जनवरी में इसका, पहले आयोग ने ये कहा था कि जनवरी में जो बंदरोगा है उसका हम जो फिजिकल है वो करा देंगे। तो आप साथी, अगर आपने दौड़ शुरू नहीं किया है या फिजिकल शुरू नहीं किया है तो कर लो साथियों, आपको ज़रूरी है, क्योंकि एकदम से तो हो नहीं जाएगा। आपको बंदरोगा वाले साथी जितने भी हैं, और मैं बार बार कह रहा हूँ, बंदरोगा वाले जितने भी कट ऑफ पर भी है ना, तो वो भी तैयारी करना, क्योंकि इसमें कट ऑफ पर ही जो डीबी की कट ऑफ लगी है, या मतलब जो लगी है फिजिकल की कट ऑफ, उसी पर फाइनल कट ऑफ हो सकती है आपकी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। क्योंकि 700 के समथिंग तो सीट हैं, और 1400-1500 लोग शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, इसमें से बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, और बहुत सारी मतलब फिजिकल नहीं देंगे। ठीक है, अब साथियों, बीपीओ की भर्ती की बात लोगों को बड़ी चुभ जाती है। मैंने कहा कि बीपीओ भर्ती, अगर आपका आचार संहिता मार्च में लगती है तो बीपीओ भर्ती का जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं अभी फीस नहीं कटी है इसकी। अरे फीस कटवा लेगा आयोग, आपको इतनी टेंशन क्यों लेने की है। आपको अगर तैयारी करनी है तो करते रहो तैयारी ना, आपको बीपीओ भर्ती की तैयारी करनी है तो करते रहो, फीस तो कटवा लेगा आयोग, क्या दिक्कत हो जाएगी। और अगर जैसे ही फीस की डेट आएगी वो तुरंत ही आपको एग्ज़ाम की डेट भी दे देगा। ठीक है, तो इस के चक्कर में मत पड़ो, आपको अपनी तैयारी रखनी है दुरुस्त। तो बीपीओ वाले छात्र सुन लो, आपका एग्ज़ाम फरवरी में हो सकता है, मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि हो जाएगा, क्योंकि आचार संहिता पे डिपेंड है। आचार संहिता अगर फरवरी में लग गई तो आपका नहीं होगा, लेकिन आचार संहिता अगर मार्च में लगी तो फरवरी में एग्ज़ाम होगा आपका, देख लेना इस चीज़ के लिए आप। दूसरा, ऑडिटर की परीक्षा, छोटी परीक्षा है, आपका एग्ज़ाम फरवरी में हो सकता है इसका। ठीक है, ऑडिटर की 2 परीक्षा या 3 परीक्षा कराने का मूड है आयोग का फरवरी में। तो ये परीक्षाएं यही बचती हैं तुम्हारी, एक तो बीपीओ की बचती है, एक ऑडिटर की है, दंत चिकित्सक की है, एक्सरे टेक्नीशियन की, यही परीक्षा तो हैं, और तो कोई परीक्षा है नहीं। तो एक और देखते हैं साथियों, ये तुम्हारा 5512 जूनियर असिस्टेंट, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग फरवरी में देखने को मिलेगी, और इसकी परीक्षा अभी नहीं हो रही, ये बात लिख लो आप, इसकी परीक्षा होगी चुनाव के बाद। तो अच्छा खासा आपको समय मिलने जा रहा है, तो आप इस भर्ती की तैयारी करते रहिए। और जूनियर असिस्टेंट वाले साथियों के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इसमें लोग हैं ही नहीं, जितने लोगों ने फॉर्म भरा है, बहुत कम लोगों ने फॉर्म भरा है, पूरे के पूरे लोगों को लिया जाएगा, ये देख लेना आप। ठीक है, और अन्य जितनी भी परीक्षा हैं, मतलब इसमें पेंडिंग चल रही हैं, जैसे मैंने एएसओ 2016 की बात करी, तो वो भी परीक्षा का तुम्हारा आप कोशिश करेंगे तो इंटरव्यू हो जाएगा। और कुछ परीक्षा वैसी जो बहुत मतलब इंटरव्यू वगैरह हैं, तो उनकी इंटरव्यू कराने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, बिना कोशिश के कुछ नहीं होगा। कोई भी परीक्षा आपकी हो, या फिर कोई ऐसी परीक्षा है जो अटक रहा है रिजल्ट, जैसे कमांड टेक्निकल 2016 का आप कोशिश कर रहे हैं, बढ़िया बात है, लेकिन आयोग सरकार से एक बार गुहार लगाओ कि इस भर्ती को हमारी पूरी करा दो, बहुत पुरानी भर्ती है, इस प्रकार से। ठीक है साथियों, तो मैंने ये सारी भर्तियों के बारे में बात कर ली। जो भर्तियों पे काम चल रहा है, वो ऊपर वाली बीडीओ, एएसओ, जेई, जूनियर असिस्टेंट 1262 और फॉरेस्ट गार्ड, चल नहीं रहा है काम इन पे, कमांड टेक्निकल और मंडी इंस्पेक्टर। ठीक है, और एएसओ 2016 की भर्ती, इस पे काम नहीं चल रहा है। ठीक है साथियों, तो ये भर्तियों पर काम चल रहा है, इस भर्तियों पर काम नहीं चल रहा है। तो सारी भर्तियों की मैंने एक साथ बात कर ली। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा दो, जिससे भी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।